एक ठो वीडियो देखे हैं मालती चौहान की बड़ी वाली बहन की और गोरखपुरिया भौजी की, जो कि युवराज के बारे में कुछ चर्चाएं हो रही थी। उस टॉपिक पे हम दो शब्द बोलना चाहेंगे, और अगर जो आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है और स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल में। दोस्तों, हम रिएक्शन देना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसकी वजह से हमें रिएक्शन देना पड़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो देखे हैं कि गोरखपुरिया भाभी और संगीता जी के बीच में कुछ बातें हो रही थी युवराज को लेकर के। विष्णु को छुड़ाने के लिए भाभी लगातार बोल रही हैं, और वो आज से नहीं बोल रही हैं, बहुत पहले से बोल रही हैं। जो हुआ सो हुआ, वो तो उनके ऊपर इतनी धाराएं लगी और तब भी उन्होंने मालती का पूरा पूरा साथ दिया, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन आज वो चाहती हैं कि विष्णु राज चौहान छूट के घर पे आए, और काफ़ी शाबाशी दे रही थी ज्योति और महादेव को भी। अच्छी बात है, वो सब बोलते नहीं हैं, मतलब किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, बहुत ही सभ्यता वाले हैं वो दोनों। तो ये बात सही है, महादेव किसी को कभी कुछ बोला नहीं है अपने मुंह से। भले वो बाहर से करवाया हो काम, बाहर से कुछ कुछ करवाया हो, नहीं जानते हैं, लेकिन अपने मुंह से वो बंदा कभी किसी को बोलता नहीं है कुछ भी। तो दोस्तों, यहाँ पे बात आती है विष्णु राज चौहान की। जब भाभी बोली संगीता दीदी से कि विष्णु राज को छुड़वा दीजिए आप लोग, और बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी, और बच्चा जो है अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, आगे चल के उसकी लाइफ सही हो जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कि अगर विष्णु राज छूटता है तो फिर युवराज की ज़िंदगी कहीं ना कहीं संवर सकती है। क्योंकि महादेव क्या कर सकता है, आप लोग बताइए। महादेव तो खुद अपनी फैमिली देखेगा, अपने माँ बाप को देखेगा, या फिर अपने भाई को देखेगा, वो किसको किसको देखेगा। तो वो जो भी करना है वो अपने लिए करेगा, अपने फैमिली के लिए करेगा, ना कि युवराज के लिए करेगा। लेकिन वहीं विष्णु अगर छूट के आता है तो वो अपने बेटे का पूरा पूरा ध्यान रखेगा और अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और उसका चैनल है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उसका चैनल है, उसकी चीज़ें हैं जो कि युवराज की हैं और युवराज की हमेशा ही रहेंगी। तो वो अपनी चीज़ों को सहेजेगा, समेटेगा, अपने बेटे को लेके जाएगा। अच्छा एजुकेशन हो सकता है तो दे सकता है, वो अच्छी पढ़ाई दे सकता है। संगीता दीदी क्या दे सकती हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है बेचारी, वो खुद ही गरीबी से जूझती हैं, वो खुद परेशान रहती हैं, उनके बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मालती के पिताजी की बात आती है कि मालती के पिताजी जो है क्यों नहीं छुड़वा रहे हैं विष्णु राज चौहान को। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। देखिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। अगर लोग चाहें तो विष्णुराज छूट गया, आज नहीं कब का छूट गया होता विष्णुराज चौहान, ठीक है। लेकिन विष्णुराज चौहान खुद ही जेल में रहना चाहते हैं, तो भाई वो रहे, क्या दिक्कत है उनको। अपने बेटे का अगर थोड़ा सा भी मुंह देखे होते अपने बेटे का, तो अब वो देखिए महादेव और ज्योति अदरवाइज लोग जाते हैं विष्णुराज चौहान से मिलने के लिए। वहाँ पे इन लोगों से क्या बातें होती हैं हमें तो नहीं पता है दोस्तों। लेकिन अगर जो विष्णु अपने बच्चे का मुंह देखता, तो जो भी चीज़ें हमसे बोली गई हैं दोस्तों, देखिए मालती के पिताजी के द्वारा भी हमसे कई चीज़ें बोली गई हैं, और संगीता दीदी के, मतलब हर कोई वो निरहु जो था वो भी हमसे कुछ बातें बोला था, जो कि कमेंट के द्वारा ही बोला था। और मालती के पिताजी तो मतलब सीधा क्लियर बोले थे हमसे जो भी बोलना था। और ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों ना अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है, ठीक है। अगर जो चाहता विष्णु ना छूटना तो वो छूट गया होता कब का। लेकिन ये खुद नहीं चाहता है कि छूटे हम जेल में। इसको किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ का एटीट्यूड है, भगवान जाने दोस्तों। देखिए, अगर जो मालती के पिताजी से ये पहले माफ़ी मांग लिया होता, जेल में जाते हैं ये लोग मिलने के लिए जब भी तारीख होती है, और विष्णु के पिताजी मालती के पिताजी जाते हैं मिलने के लिए विष्णुराज चौहान से, तो वहाँ पे भर नज़र वो देखता तक नहीं है उन लोगों को। पूरा एटीट्यूड के साथ, घमंड के साथ पूरा ऐंठ के चलता है। ये चीज़ें मुझे मालती के पिता के द्वारा बोली गई थी कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, ऐसे करता है। तो भाभी, गोरखपुरिया भाभी, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या अगर जो वो आपसे बड़े हैं तो क्या आप उसके सामने झुक नहीं सकते हैं? आप इतने बड़े हो गए हैं, ये तो गलत है ना, बताइए। तो ये क्वेश्चन मेरा गोरखपुरिया भाभी से था। बाकी जो भी है, मैं तो यही कहूँगी कि माफ़ी मांगने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। माफ़ी मांग लेनी चाहिए हर एक इंसान को। और ये जो है गोरखपुरिया भाभी जो भी बोल रही हैं, शायद वो सही बोल रही हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, सब सही बोल रही हैं। लेकिन
ये क्या बोलते हैं, विष्णु को माफ़ी मांगनी चाहिए युवराज के नाना जी से, क्योंकि युवराज के नाना ही हैं जो विष्णु को बाहर निकलवा सकते हैं। बाकी कोई माई के लाल में इतनी औकात नहीं है कि विष्णु को बाहर निकाल देगा, ठीक है। उस बच्चे के लिए हम लोग भी सोचते हैं, उस बच्चे की लाइफ है, उस बच्चे की लाइफ तो खराब ही हो रही है, खराब होगी भी आगे चल के। और इसके लिए शायद महादेव भी लड़ा है, महादेव भी एनी टाइम उसके लिए आवाज़ उठाता रहा है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, छुड़ा दो। तो महादेव से मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि तुम जो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को तुम लोग सही करो। मान लेते तुम लोग जा रहे हो, आ रहे हो, मिल रहे हो, बोल रहे हो, बतिया रहे हो, तो एक बार माफ़ी मांगने में क्या जाता है यार, जाके पैर पकड़ लो ना उनके नाना जी के। जब अरे बड़े हैं, किसी की इज्जत तो घटेगी नहीं, चाहे तुम्हारी महादेव, चाहे तुम्हारे भाई की विष्णु की, किसी की इज्जत नहीं घटेगी, क्योंकि वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं, एजेड हैं। अगर जो उनसे माफ़ी तुम लोग मांगते हो तो फिर विष्णु छूट जाएगा, इसमें क्या वो दिक्कत है? बताइए आप लोग दोस्तों, आप ही लोग बताइएगा, क्या हम गलत बोले हैं? मतलब माफ़ी तो कोई भी किसी से मांग सकता है, ऐसी नहीं है। और वैसे भी वो तो बड़े हैं ना। तो जब भी ये जेल में लोग जाते हैं तो ये एटीट्यूड दिखाता है, घमंड दिखाता है, पता नहीं किस चीज़ का रोब झाड़ता है, और बिल्कुल सही मुंह से बात तक नहीं करता है। पहल आशीर्वाद तो दूर की बात है, नमस्ते प्रणाम तो दूर की बात है, बट ये थोड़ा सीधे मुंह में बात तक नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे में आदमी सोचना मतलब सोच कर भी नहीं कुछ कदम उठा सकता, नहीं छुड़वा सकता है। और यही चीज़ है, शायद इसी चीज़ के लिए विष्णु राज के जो ससुर हैं वो पूरा खफा है और किसी की कोई बात नहीं मानते हैं। हालांकि ये नहीं है कि कोई कहता नहीं उनसे, सभी लोग बोलते हैं, ठीक है। सभी लोग बोलते हैं, जैसे कि उनके मतलब पूरी फैमिली। हम भी तो बोले हैं मालती के पिताजी से, हम भी कई बार बोले हैं कि जाने दीजिए चाचा जी, छुड़वा दीजिए। नहीं बेटा, नहीं हम कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बात है, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, अपना दुखड़ा गए हैं, तो भाई क्या ही कर सकता है कोई, जब ये लोग खुद नहीं झुकेंगे तो उसमें दूसरे की गलती ही क्या दें? बताइए, आप ही लोग बताइए। कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता है दोस्तों।